3 गंजे आदमी अचानक प्रकट हुए और खुद को डिवाइन एनवॉय बताने लगे। उनके आते ही मंगल ग्रह 200 साल की शान टूट गई। उन्होंने राजा जोदंगा को एक ऐसा हाईटेक वेपन दिया जिसकी पावर देखकर पूरी हीलियम आर्मी का सर्वाइव करना ही इम्पॉसिबल हो गया। हर बैटलफील्ड पर हीलियम की सेना हारती जा रही थी और किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सीक्रेट वेपन आखिर है क्या। तभी हीलियम की प्रिंसेस, जो रॉयल लैब की चीफ साइंटिस्ट भी थी, दिन रात रिसर्च करके उस हथियार का सीक्रेट पता लगा लेती है। वो था 9 रे, एक ऐसी एनर्जी जो अनलिमिटेड पावर दे सकती थी। प्रिंसेस सोचती है कि अगर ये पावर हीलियम के पास आ जाए तो डेजर्ट को ग्रीन बनाया जा सकता है और समंदर वापस लाए जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो काउंटर डिवाइस बनाने वाली होती है, अचानक एक एनवॉय का एवेटार प्रकट होता है और उसकी सारी रिसर्च डिस्ट्रॉय कर देता। असल में ये एनवॉयजेस सदियों से इसी 9 रे की पावर से पूरे प्लैनेट्स को एनस्लेव करते आ रहे। अब उन्होंने ये वेपन जोड़ंगा को देकर हीलियम को हमेशा के लिए खत्म करने की प्लानिंग कर ली थी। उन्होंने हीलियम के राजा पर दबाव डाला कि अपनी बेटी की शादी जोड़ंगा से करा। राजा मजबूर था, लेकिन प्रिंसेस ने साफ मना कर दिया और फिर वो खुद अपनी फ्लीट लेकर फाइनल बैटल के लिए निकल पड़े। लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, जोड़ंगा ने निंथरे एक्टिवेट कर दिया। एक ही पल में पूरी फ्लीट आसमान से गिरने लगी। प्रिंसेस का शिप भी क्रैश होने वाला था और वो गिरते हुए सीधे मौत की तरफ जा रही। तभी दूर खड़ा एक अजनबी योद्धा ये सब देख रहा था। उसने बिना सोचे एक इम्पॉसिबल जंप लगाया और हवा में ही प्रिंसेस को पकड़ लिया। आदमी था कार्टर, लेकिन उसकी इस डेयरिंग रेस्क्यू ने पूरी जोड़ंगा आर्मी को गुस्से से भर। हजारों सोल्जर्स उनकी तरफ दौड़। कार्टर ने फाइट करने की जगह सीधे दुश्मन के वॉरशिप पर जंप कर दिया। वहां जाकर उसने गार्ड्स को ऐसे हराया जैसे पत्थर में नाइफ। फिर एनिमी के कैनन्स को ही उनकी आर्मी के खिलाफ यूज कर दिया। किंग जोड़ंगा खुद मैदान में उतरा। दोनों के बीच जहाज के अंदर भयंकर फाइट शुरू हो गई। कार्टर की ताकत जबरदस्त, लेकिन कॉम्बैट एक्सपीरियंस कम था। तभी अचानक जोड़ंगा की तलवार सीधे कार्टर के गले पर आकर रुक गई और नीचे हजारों वॉरियर्स हमला करने के लिए तैयार खड़े थे।